संत कबीर नगर से खबर, जहां पर घाघरा नदी के उफान से रिंग बांध टूट चुका है। बांध के टूटने की वजह से 65 घर बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर घाघरा नदी बह रही है। ये जो पूरा इलाका है धनघटा का, जहां के छपरा मगरवी के निकट ये रिंग बांध टूटा है। ग्रामीण सुरक्षित स्थानों पर इस वक्त पलायन करने को मजबूर हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। तस्वीरें आप देखिए, लोग सड़कों पर हैं। लोग वहां पर कुछ इस अंदाज में ऐसी ऊंचाई वाले जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां कम से कम पानी ना पहुंचे। लेकिन बारिश के इस मौसम में, बरसात के इस मौसम में खुले आसमान के नीचे इन लोगों की मुश्किलें कितनी ज़्यादा हैं, क्योंकि इनके घरों में पानी भर चुका है। चाहे वो मकान छप्पर के हों, घास फूस के हों, खपरेल के हों या फिर पक्के मकान हो, सबके घरों में पानी है। जलमग्न की ये तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं। नीरज त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ में। नीरज, संत कबीर नगर के लोगों की मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में व्यवस्थाएं क्या है, क्योंकि लोग ऊंचाई वाली जगहों पर खुले आसमान के नीचे वहाँ रहने को मजबूर हैं? देखिए, का जो जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त जो नदी है वो 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इसमें इस तरीके से जल प्रलय जैसी स्थिति है। जनता तहसील क्षेत्र के 1.5 दर्जन गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जल में है, घरों में पानी है। लोग बंधु पर जो है रहने को सुरक्षित छोड़ के ठिकाने की तलाश में वो बंदी पर मजबूर है। और एक बात जो ये है कि अभी तक जो बांध सुरक्षित बांध है वो टूट चुका है। 65 घर जो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। और उस गांव की जो बाढ़ पीड़ित है जो है उन्होंने बंदित कर लिया। प्रशासन हालांकि राहत और बचाव कार्य पे लगा हुआ है, लेकिन जो खाने पीने की जो दिक्कतें, मगर नीरज जी, समस्या तो ये है क्योंकि बरसात का मौसम है और ऐसे में लोग ऊंची सड़कों पर या ऊंचाई पर जाकर के वहां रुके तो हुए हैं, लेकिन खुले आसमान के नीचे रात में बारिश होगी तो फिर इनकी व्यवस्था कैसे होगी? जी बिल्कुल, अभी जो स्थिति है वो के नीचे, हालांकि जो ग्रामीण है अपने स्तर से उनकी जो पन्नी है जो बरसाती है उस तरीके से कुछ तान कर अपना व्यवस्था तो कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रशासन के लिए है कि प्रशासन जो बाढ़ पीड़ित है उनके लिए राहत, चाहे फौरी तौर पर खाने पीने का इंतजाम करे और साथ साथ रहने का इंतजाम करे, उनको सुरक्षित तौर पर पहुंचाया जाए। बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए, शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए नीरज। तो प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां वहां पर जोरों पर हैं ताकि इन लोगों को किसी तरह की कोई भी मुश्किल ना आए। खबर आजमगढ़ से, जहां पर देर रात छोटी सरयू नदी पर बना बांध टूट गया, जिसकी वजह से ग्रामीणों की मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। जिले के कई गांवों में बांध का पानी घुसने से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। सगड़ी तहसील के जुकराहा गांव के पास में टूटे बांध ने आसपास के कई गांवों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सरयू नदी पर बना बांध देर रात टूट गया। बांध के टूटने से नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत पैदा हो गई है। बांध टूटने से कई गांवों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। आजमगढ़ जिले के सागड़ी तहसील के जोकरहरा गांव के पास से होकर गुजर रही छोटी सरयू नदी पर बना बांध देर रात लगभग 2 बजे टूट गया। इससे बाढ़ का पानी तेजी से तहसील के कई गाँवों में घुसने लगा। सहसपुरा गांव में पानी घुसने से लोगों ने सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। टूटे बांध का पानी पूरी रात गांव में घुसता रहा। सोमवार की सुबह अधिकारियों को बांध टूटने की सूचना मिली तो ग्रामीणों की मदद से बांध की मरम्मत का काम शुरू किया गया। बांध पर 20 फुट से अधिक गहरी और चौड़ी खाई बन गई है। बांध का पानी गांवों में घुसने से लोगों ने सामान लेकर पलायन करना शुरू कर दिया है। ये बांध टूटने से जिले के सहसपुरा, टेनकपुर, काकखंबार, बनकटिया, सोहराभार गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़खंड के उप जिला अधिकारी की मौजूदगी में बड़ी मशक्कत के बाद बांस बल्ली काटकर बांध को रोका गया, लेकिन पानी पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका, लगभग कई सारे इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। जिला गोंडा इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर से जिले के कई गांवों में बाढ़ का खतरा है। बांध टूटने से ग्रामीण नावों पर पलायन करने को मजबूर हैं। कैसे, रिपोर्ट देखिए।
तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी हैं। लगातार जो सरकार और जिला प्रशासन के दावे किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं वो दावे पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। घाघरा का लगातार जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है और आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि घाघरा ने अपना रौद्र रूप धारण किया है। करीब यहाँ सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो करीब हजारों मजरे बताए जा रहे हैं जहाँ पर इस घाघरा का पानी पूरी तरह से गांव में घुस गया है। वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। नेपाल और पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश और बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी अपना रौद्र रूप धारण करती जा रही है। यूपी के गोंडा जिले में घाघरा खतरे के निशान से 107 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जिले की तरबगंज तहसील के नदी के आसपास बसे गांवों में अब दहशत बढ़ती जा रही है। तरबगंज तहसील के भिकारीपुर सकरौर बांध में कटान शुरू होते ही बांध का कुछ हिस्सा नदी में समा चुका है। बाढ़ प्रभावित गांवों में लोग पलायन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि समय रहते अगर बांध बन गया होता तो गांव में बाढ़ से हालात बिगड़े नहीं होते। पानी घुस गया है, बाढ़ बहुत ज़्यादा है, कटान भी लगी हुई है। किसी तरह से अपना सामान सुमून फूस-फास का छप्पल लेके बंधे पे आए हैं, यहीं रह रहे हैं। बाकी बहुत अनतौल पानी चल रहा है। कम से कम 1000 आदमी घर में पानी हला हुआ है और यहाँ कोई सुनवाई, कोई सुविधा नहीं हो रही है। किसी तरह से नाव से पैड़ के अपना सामान लेके आ रहे हैं। बाकी नुकसान बहुत हुआ है साहब। यहाँ पर सब अली परसौली वो नई बस्तीत केवटाही ये कट रही है। यहाँ पर दरिया बिल्कुल सब पानी सब घर में घुस गया है और कॉलोनी सब कट गई और सब गेहूँ और भूसा सब चला गया नदी में और गन्ना और रकम ये सब चली गई नदी में। कोई यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है कोई के यहाँ पर। ये सब समस्या साहब, सब पानी आज 5 रोज से पानी सब घर में घुसा है और सब बड़ी दिक्कत वहाँ पर आ रही है। सब करिया पानी, वहाँ कमर भे पानी सब घर में घुस गया सब। वहीं जब ग्रामीणों के आरोप पर अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बांध ठीक करने का काम जारी है। पूरी घाघरा नदी बंधे पर ही सकरौर तटबंध है। 17,200 से 17,800 के बीच में पूरी नदी जो है बंधे पर आ गई है। तो वो नदी की धारा डाउनस्ट्रीम साइड में थोड़ा सा दूर थी, लेकिन एकदम पूरी धारा हिट कर रही है। तो फिर घूम करके धारा नजदीक होने से वाटर सेक्शन हो रहा है। नीचे पूरा लॉन्चिंग अपन पड़ा हुआ है बोल्डर का, लेकिन वो लॉन्च हो रहा है क्योंकि पूरी नदी है, पूरी नदी से लड़ाई जारी है। तो कहीं थोड़ा कटान हो रहा है। तत्काल मटेरियल देखने पड़ा हुआ है। तत्काल हम लोग उसको रिकूव कर रहे हैं। ये 10 का काम जारी है, बचाव कार्य जारी है। रात मटेरियल है, जहाँ पर जैसी दिक्कतें हो रही हैं, मशीन है, तो तत्काल हम लोग रिकूव कर रहे हैं। बाढ़ के चलते ग्रामीण अपना सामान नाव पर लादकर पलायन करने को मजबूर है। गांव में बाढ़ का पानी आने से लोगों में दहशत है। घाघरा नदी के आसपास बसे गांवों में बाढ़ से हुए नुकसान और पलायन की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। भिकारीपुर सकरौर तटबंध पर हैं, जहां पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो घाघरा का बहाव है वो कितना तेज है। यहाँ पर जो प्रशासन के लोग हैं, जो बाढ़खंड के लोग हैं, वो बाकायदा अब यहाँ पर पहुँचे हैं और जो इसका सुरक्षा कवच है तटबंध का, वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। यहाँ बोरियाँ लगाई जा रही हैं। लेकिन अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें, उनकी माने तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफी हैं। हमारे साथ गांव के लोग हैं। बताइए भैया कि जो इस तरीके से काम चल रहा है, तटबंध कटने की स्थिति में है, कहाँ कटा है तटबंध और क्या लापरवाही है इन लोगों की? एक तेपरानपुर कटा है और ये जो है बांध इस वजह से कट रहा है कि जब जो है ये मार्च में और उसमें अप्रैल में काम शुरू हो जाए तो ये बांध कभी नहीं कटेगा। लेकिन ये यहाँ पर हमेशा यही होता है कि जब बाढ़ आ जाती है तब यहाँ पर काम शुरू होता है। सड़ा गड़ा ईटा आकर के, कहीं ईटा बचा नहीं है भट्ठा का, पूरे भट्ठे का आ गया सड़ा गड़ा ईटा। नहीं तो क्या मानते हैं आप कि जिस तरीके से यहाँ पर रखरखाव जारी है, क्या इससे तटबंध सुरक्षित रह पाएगा? हमको तो नहीं आशा है कि बच पाएगा। और भी लोग हैं। बताइए कि आप जिस तरीके जो सरकार के मंत्री थे महेंद्र सिंह ने भी दावा किया था कि इस बार तटबंध नहीं कटेगा, इसका अलाइनमेंट जो था वो गड़बड़ था, हमने सही कराया है, इस बार नहीं कटेगा। तो क्या मानते हैं आपकी जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से रही हैं? सरकार पूरी तरीके से लापरवाही कर रही है और अभी तक कोई जेई से ऊंचा अधिकारी यहाँ तक आया नहीं अभी। और उसके बाद सड़ी बड़ी मतलब पूरे ईंटा जो है ला के यहाँ डाले जा रहे हैं। 1 बोरी डाली जाती है तो 10 बोरी लिखाई जाती है। और इसके पूरे प्रशासन की लापरवाही, केवल ये जो है पैसा कमाने का नहीं है, ये मतलब बंधा है और इसका मतलब जो है यहाँ पर ये धंधा बना रखे हैं ये
अच्छा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर बताया जा रहा है कि लगभग 1 मीटर बंधा जो है वो कटकर नदी में समा गया। हाँ, वो यहाँ से 500 मीटर दूरी पर है और वो पूरा कट के मतलब आधा से ज़्यादा वो मतलब हो गया। 50,000 से ज़्यादा जो है लोग यहाँ पर जो है मतलब पानी की मतलब चपेट में आ सकते हैं। तो ये देख सकते थे, ये ग्रामीण हैं जो अभी तक जो सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा था, कहीं ना कहीं वो दावा बिल्कुल पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। अब ये फिर एक बार ये वक्त आया है कि बाढ़ में घाघरा ने रौद्र रूप धारण किया है। अब यहाँ पर सरकार के मंत्री, विधायक और प्रशासन के लोग यहाँ पर आएंगे। ये पिकनिक स्पॉट में एक बार फिर तब्दील होगा। गोंडा से राजकुमार सिंह, R9 TV, उत्तर प्रदेश। तो उम्मीद यही करेंगे कि इस रिपोर्ट के बाद में प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं और बेहतर की जाएंगी ताकि लोगों की मुश्किलें खत्म हो सकें। इसी के साथ में अपना गांव में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश प्रदेश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ।